नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग सॉरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एन बी माइनस एन ए बाई 2। एन बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ए डिनोट्स टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुट करके हमको माइनस करके और डिवाइड बाय 2 करना है, उससे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो है इस फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या कहती है, जब भी मेरा बॉन्ड मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 14 है, तो मेरे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3। ये मैं ऊपर ने क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। अगर 15 होगा तो आपको यहाँ पे 0.5 से माइनस करते हुए चलना है, तो 0.5 से माइनस करूंगा तो 2.5 आ जाएगा। अगर आप आगे और जाएंगे तो वापस से इसको माइनस करते हुए चलिए, तो यहाँ पे कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1.5 आ जाएगा, और आगे जाएंगे तो 18 के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो 20 पे आकर के 0 हो जाएगा। अगर मैं इधर देखूंगा तो यहाँ पे भी क्या करना है मुझे, 13 है ना, यहाँ पे भी क्या करना है, -0.5 से करना है, तो यहाँ पे भी 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2.5 होगा। 12 के लिए कितना होगा, 2 होगा। 11 के लिए 1.5 होगा। ये इसी तरीके से चलेगा। तो देख लेते हैं हम लोग NO। तो सबसे पहला मुझे NO दिया हुआ है। नाइट्रोजन के आउटर शेल में, मतलब नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, 7 होते हैं, और ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 15। ठीक है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लिख लीजिए कितना हो गया, 2.5 हो गया। ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में C2। C2 क्या होता है, कार्बन, है ना। ये भी याद रखना कि C2 के अंदर दोनों जो बॉन्ड्स होते हैं वो दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं C2 के अंदर। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 12 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2। इसके बाद है मेरे पास O2 माइनस। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, और यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इस हिसाब से O2 में, पर माइनस लगा हुआ है तो कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 17 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं वो आ रहा है 1.5। इसके बाद आ रहा है मेरे पास में He2 प्लस। He2 प्लस को अगर आप चाहो तो नॉर्मली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके निकाल सकते हो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है σ1s2 सिग्मा स्टार 1s1। क्यों, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल, मतलब पूरे कंप्लीट इसके अंदर He में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्लस लगने की वजह से 3 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर जो मेरे पास में आ रहा है वो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1.5। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया है वो हो गया है 1.5। अब हम लोग निकाल लेंगे इसका क्या, 0.5 सॉरी। ठीक है, 1/2 1/2 कितना हो गया, 0.5। ठीक है, और हमें क्या लिखना था, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा NO का है, उससे कम किसका है, C2 का है, उससे कम O2 माइनस का है, और सबसे कम He2 प्लस का है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा वो D ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है।